हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ। पहली का मतलब इन द सेंस क्लास 11th की पहली वीडियो। ठीक है ना। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन सभी के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूंगा और सभी बच्चों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक नाउ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 11th के बच्चे भी थोड़ा डाउट में रहते हैं और 12th में भी बच्चों को ये टॉपिक, बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर 11th की पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करी है। अब ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में थोड़ा पढ़ के आए हैं। आपने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, हालांकि उसमें भी बहुत कुछ पढ़ाने का है, बट 11th में वो सब हम डिस्कस इतना नहीं कर पाएंगे। वो 10th की जो वीडियोस मेरी अपलोड होंगी उस चैप्टर में, वहीं पर ही हम उसको डिस्कस करेंगे। यहां हम जो स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक बेसिक रिवीजन के साथ करेंगे। जो आपको पता होना ही होना चाहिए कि कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, इन एनी राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल एट बी। तो यहां पर तीन साइड हैं, ए बी, बी सी और सी ए, बट बेस्ड ऑन द एंगल। ये देखिए, अगर मैं एंगल सी यानी इसे थीटा मानूं, थीटा क्या है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। थीटा क्या होता है? थीटा इज जस्ट अ ग्रीक सिंबल जो कि हम एंगल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप एंगल सी लिख लो या फिर थीटा लिख लो, एक ही मतलब है। एंगल सी या उसकी जगह पर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम थीटा लिख लेते हैं। तो साइड ऑपोजिट टू थीटा इज सेड टू बी परपेंडिकुलर। जो थीटा के ऑपोजिट साइड होती है राइट ट्राइंगल की, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। साइड एडजेसेंट टू थीटा, थीटा के साथ वाली साइड को हम कहते हैं बेस। एंड द लॉन्गेस्ट साइड AC विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल से जो अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये तीन साइड जो है, अगर मैं एक वक्त में कोई भी दो साइड लू किसी राइट ट्राइंगल की, तो देयर विल बी 6 पॉसिबल रेशियोज जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। साइन थीटा विच इज P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन थीटा P बाय B, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब साइन के सामने मैं उसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस एक्स थीटा। अगर साइन थीटा P बाय H तो ये H बाय P। कॉस थीटा के सामने मैं उसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूं विच इज सेक थीटा, H बाय B। कॉस थीटा B बाय H, सेक थीटा H बाय B। टेन थीटा P बाय B, तो रेसिप्रोकल कॉट थीटा हो जाता है B बाय P। ये कुछ बेसिक है और इसके अलावा और भी थोड़ा बेसिक हम 10th क्लास में सीखते हैं, बट ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 11 12 बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा आपका कोर्स ऑप्ट होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई रोल होगा या नहीं होगा। तो अभी यहां पर हम देखते हैं, ये 10th क्लास का रिवीजन हो गया एक तरीके से। 10th क्लास का एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी। अब 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहां से? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर बेस्ड होती है। ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी एंगल पे बेस करते हैं। जैसे आपने पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1। तो वो सारे एंगल के ऊपर बेस्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो एंगल को पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एंगल होता क्या है? देखिए, एंगल क्या है? इट इज दी डिग्री मेजर, या मेजर भी लिख सकते हैं आप, क्वांटिटी मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कोई भी एक रे, सबसे पहले रे हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी क्लास में पढ़ा हमने रे, लाइन, लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है? देखिए, एक रे जो होती है उसका वन एंड पॉइंट होता है।
ओनली वन एंड पॉइंट और दूसरा पॉइंट उसका इनफाइनाइट जाता है। ओ इज अ फिक्स पॉइंट, ए आगे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए यहां पर हम एक एरो लगाते हैं और रे ओ ए इस तरह से शो कर जाती है, रे ओ ए, ठीक है ना। जैसे सन से निकलने वाली लाइट को हम लाइट रेस कहते हैं, क्योंकि सन एक फिक्स पॉइंट होता है और उससे निकलने वाली रेस आगे बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है एंडलेस, तो उसको हम रे कहते हैं, लाइट रे। अब यहां पर देखिए ओ ए, ओ इज सेड टू बी इनिशियल पॉइंट। ओ क्या कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। और आगे बढ़ते बढ़ते ए कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। ए इज सेड टू बी टर्मिनल पॉइंट। इसके अलावा ए को आप टिप भी कह सकते हो और ओ को आप टेल भी बोल सकते हो, टिप एंड टेल। अब एंगल क्या है? देखिए कोई एक रे ओ ए अपने इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल मतलब ओ पर, उसको फिक्स करके रोटेट करना शुरू करती है। ये देखिए रोटेट करना शुरू करती है। द अमाउंट ऑफ रोटेशन जितना ये मूव करेगी, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, देखिए ओ ए मूव करी और ओ ए डैश नई पोजीशन आ गई, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज सेड टू बी एंगल। इसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज सेड टू बी एंगल, ठीक है। होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज सेड टू बी एंगल। अब एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब आपके सिलेबस में दो तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, आज उसमें से एक हम कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करने का। देखिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंगल या फिर आप कहें मेजर ऑफ रोटेशंस। तो इसके दो तरीके हैं जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, कॉमनली वही होते हैं। सबसे पहला डिग्री मेथड, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो लेकिन अधूरा, बट इनकम्प्लीट, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा मेथड जो आज तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो है रेडियन मेथड। ये आपके लिए नया है और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी डिस्कस डिग्री मेथड। हम आज डिस्कस करेंगे डिग्री मेथड को। अब डिग्री मेथड आपने अधूरा पढ़ा है, इनकम्प्लीट पढ़ा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ये कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है। आई थिंक 11th में आपके पास अगर मैथ्स है तो आपको ये ना पता हो, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ इस तरह से, आप इसे ऐसे डी में देखते थे, डी कहते हैं ना इसको, प्रोटेक्टर। ये देखिए ये वाला 0 डिग्री, यहां कहीं बीच में 90 डिग्री, ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, यहां बीच में 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे बने होते हैं 90 डिग्री, ये आपको पता है। बट एक फर्ज करिए एक बात कि मान लीजिए ये 89 डिग्री है, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है आपको नजर आए इसलिए, कि अगर ये 89 डिग्री है इसके साथ और ये 90 डिग्री और आपकी रे बीच में नहीं हो, यानी कि आपकी रोटेशन 89 से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें और छोटे मेजरमेंट की जरूरत पड़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप 100 रुपए का नोट लेके जाएं और एक माचिस की डिब्बी आपको खरीदनी हो, एक मैच बॉक्स खरीदना हो, तो ठीक है ना, तो शायद आपको दुकानदार, शॉपकीपर वापस भेज देगा, नहीं भाई खुले लेके आओ। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्मॉलर यूनिट्स चाहिए, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, लाइक दिस स्मॉलर यूनिट्स चाहिए। इसीलिए रोटेशन अगर 1 डिग्री से छोटी है तो और स्मॉलर यूनिट्स हमें बनानी पड़ेंगी। और वो स्मॉलर यूनिट क्या है, जब हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका 89 डिग्री है, मैंने बड़ा कर दिया है, और ये आपका 90 डिग्री है। अगर मैं इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, ईच पार्ट इज सेड टू बी अ मिनट, 60 मिनट। और अगर ये जो 60 मिनट है, हमें इससे भी छोटी यूनिट चाहिए रोटेशन मेजर करने के लिए, 60 यानी कि 1 डिग्री 60 पार्ट में डिवाइड, और अगर उससे भी छोटी मेजरमेंट चाहिए तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। मिनट के लिए सिंगल डैश लगाते हैं, सेकंड्स के लिए डबल डैश लगाते हैं। ये बिल्कुल क्लॉक सिस्टम है। 1 आवर के अंदर 60 मिनट,
हर मिनट में 60-60 सेकंड, हर एक घंटे में 60-60 मिनट, हर एक मिनट में 60-60 सेकंड। 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 60 मिनट, हर मिनट को और 60-60 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो 60 सेकंड, और इससे छोटी वैल्यू मेजरमेंट नेग्लिजिबल। अब ये एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। ये हम कुछ एग्जाम्पल के साथ अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास 45 डिग्री होता, 45 डिग्री, तो इट इज वेरी सिंपल। आपको पता है 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री है। डी से भी बन जाएगा, कॉम्पस है ना, कॉम्पस से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारा 45/2 डिग्री हो, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें क्या है, ये तो हमने 9th क्लास की ज्योमेट्री के अंदर बनाया था 22.5 डिग्री। मैं कहूंगा बेटा गलत है, ये 45/2 डिग्री 22.5 डिग्री कभी नहीं लिखते हैं। 9th क्लास में आपको इतनी जानकारी नहीं थी, आपका वो लेवल नहीं था पढ़ाई का, स्पेशलाइजेशन नहीं थी, तो हम उसको 22.5 डिग्री में शो कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 45/2 डिग्री हम प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कितने मिनट्स कंप्लीट, कितने डिग्रीज कंप्लीट हुए हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ डिवीजन आना चाहिए, वो तो आता ही होगा। 45 को 2 से डिवाइड करने के लिए क्या है, 2 टाइम्स 5 1। देखिए, जब हम 45/2 डिग्री कह रहे हैं, इसका मतलब 22 डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है, 22 डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगली डिग्री आधी ही हो पाई है। 45/2 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री, 22 डिग्री कंप्लीट, लेकिन अगली डिग्री हाफ डिग्री में आई है, आधी डिग्री में आई है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है कि ये अगर आपका 45 डिग्री है और ये आगे आपका 46 डिग्री है, तो आपका रोटेशन यहां कहीं बीच में रह गया है, 45 से आगे और 46 से, सॉरी 22 डिग्री, आई एम सॉरी। अगर ये आपका 22 डिग्री है और ये 23 डिग्री है, तो देखिए 22 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन 23 डिग्री से आपका ये कम है, बीच में रह गया। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 22 डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगली डिग्री आधी ही रही है, तो मैं डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और इन दैट केस इट इज 22 डिग्री कैंसिल होके 30 मिनट। आपकी 45/2 डिग्री 22.5 डिग्री नहीं है, इट इज 22 डिग्री 30 मिनट। दिस इज द राइट वे, सही तरीका है रिप्रेजेंट करना किसी एंगल को। जो बच्चे छोटी क्लास में ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा उनको अगर याद हो तो ऐसा पढ़ा होगा, इतने डिग्री इतने मिनट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, वो पढ़ते हैं उसके अंदर, तो वो यही रिप्रेजेंट होता है, डिग्री मिनट और सेकेंड। होप आप सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब थोड़ा सा हम और इसको एडवांस करते हैं, मिनट के साथ साथ सेकंड में भी आएंगे, यानी कि और छोटी रोटेशन की बात करते हैं। देखिए, यही आपका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए 300/11 डिग्री। ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है अभी, बहुत अच्छी तरीके से। इन केस अगर कोई भी डाउट इसके अंदर आपको रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए। नाउ 300/11 डिग्री, हाउ राइट? सबसे पहले फाइंड आउट हाउ मेनी कंप्लीट डिग्रीज विल बी देयर, तो वही डिवाइड करना आना चाहिए। 300 डिवाइड बाय 11, 2 टाइम्स 22, 8 यहां पर, 7 टाइम्स 77, एंड देन 3 इज द रिमाइंडर। 300/11 का मतलब है 27 डिग्री तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगली डिग्री, नेक्स्ट डिग्री 28 नहीं पहुंच पाई, उसका 3/11 फ्रैक्शन ही हम कवर कर पाए, यानी कि आपकी रे इतना ही रोटेट कर पाई, 27 से ज्यादा, और अगली डिग्री 3/11 पोर्शन। अब यहां देखेंगे 27 डिग्री कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अगली डिग्री 3/11 है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट है, तो 3/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और अब आपका ये आ जाएगा 27 डिग्री 180/11 मिनट, 180/11 मिनट।
अब 180/11 ये भी एक कंप्लीट फिगर नहीं है, तो हमें अब यहां जानना है कि कितने रे ने रोटेट करके कितने मिनट कवर करे हैं, कितने मिनट कंप्लीट कर लिए हैं। और उसका फिर से तरीका क्या है बेटा, डिवाइड करना। फिर से क्या तरीका है, डिवाइड करना। तो 180/11 मिनट, 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 7 6 66 4 इज द रिमाइंडर। 27 डिग्री 27 डिग्री और 180/11 मिनट का मतलब है 16 4/11 मिनट। इसका मतलब फिर से ये हुआ कि 27 डिग्री कंप्लीट हुई, 16 मिनट भी कंप्लीट हो गए, लेकिन नेक्स्ट मिनट 17वां मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, 17 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, उसका 4/11 रेशो ही रह गया, उसका इतना पार्ट ही रह गया। तो हम क्या करें, और फर्दर अपनी रोटेशन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे इन सेकंड्स। देखिए 27 डिग्री कंप्लीट, 16 मिनट कंप्लीट और अगला मिनट 4/11 रहा। तो 4/11 ध्यान दीजिए, 4/11 मिनट के अंदर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/11 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेकंड्स, यानी कि 4/11 इंटू 60 सेकंड्स में आ जाएगा, इंटू 60 सेकंड। नाउ 27 डिग्री 16 मिनट 240/11 सेकेंड। अब फिर से हमें यह जानना है, कि कितने सेकंड्स अब यहां पर कंप्लीट हुए हैं। तो अगेन डिवीजन, यानी कि आपको हर स्टेज पर प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 टाइम्स 22, तो 1 टाइम्स 11, 9 इज द रिमाइंडर, 9 आपका रिमाइंडर बचा। तो अब आप ये जानते हैं कि बेटा 27 डिग्री कंप्लीट, 16 मिनट कंप्लीट और अब 21 सेकंड 9/11, 21 9/11। लेकिन सेकंड से छोटा तो अब हमारे पास कुछ है नहीं। जैसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जैसे ही आप सेकंड तक पहुंच जाओगे कि 21 डिग्री 21 सेकंड कंप्लीट है, लेकिन अगला सेकंड 9/11 है, अब हमें इसके आगे इसको अप्रोक्सीमेट करना है, यानी कि एक लमसम वैल्यू देनी है इसकी। और उसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा, बड़े आराम से समझिएगा। देखिए लास्ट जो आपने डिवीजन करा है, देखिए उसमें डिवाइजर क्या है, 11, डिवाइजर इज 11। हम डिवाइजर को हाफ कर दें, डिवाइजर को आधा कर दें, डिवाइजर को आधा, डिवाइजर को आधा करेंगे तो ये आएगा 11/2, यानी कि 5.5। अब अगर आप चेक करें, आपका जो रिमाइंडर है अगर वो ग्रेटर देन है डिवाइजर के आधे से, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बाय 2 से ज्यादा है, देखिए 9 रिमाइंडर है, डिवाइजर 11 है, डिवाइजर को आधा किया तो कितना आ गया 5.5, और आप जाहिर सी बात है 9 ग्रेटर देन है 5.5 के, रिमाइंडर आपका डिवाइजर के हाफ से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, अपने फाइनल क्वेश्चन के अंदर 1 जोड़ देंगे और अप्रोक्सीमेट कर देंगे। 27 डिग्री 16 मिनट और 22 9/11 को सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट करके 22 डिग्री लिख देंगे। तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा अप्रोक्सीमेशन। बट अगर मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा, ये आंसर आ चुका है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि अगर रिमाइंडर 9 की जगह पर मान लीजिए 3 आया होता, तो मान लीजिए 3 आया होता, अब आपका जो रिमाइंडर 3 है वो आपके डिवाइजर के हाफ से छोटा होता, तब आप 1 नहीं जोड़ते और फाइनल आंसर अपना यहां पर 21 लिख देते। फाइनल आंसर आपका ऐसा हो जाता 27 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकेंड हो जाता, 21 सेकेंड हो जाता। हम फिर 1 नहीं जोड़ते। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही हम स्टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला रेडियन मेथड और इस
कॉन्सेप्ट पर अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको और फर्दर कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी बच्चे घर बैठकर आसानी से इस मुश्किल वक्त में जब बच्चे नहीं जा सकते बाहर, अपने एजुकेशन, अपनी मैथ्स को कंटिन्यू रखें और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहें। धन्यवाद।